गाइस प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्वीन ऑफ वैंड्स से रिलेटेड एक मैसेज आया है। मैं वीडियो चेंज करके उसको फर्स्ट नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स के आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें कुछ एडिट्स किए हैं मैंने, क्योंकि बार बार मैं बंद करना चाह रही थी, ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन देयर वर मोर मैसेजेस, तो वो एडिट्स आपको नज़र आएंगे इस बार वीडियो में। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुशांत कुछ कन्वे करना चाहते हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सुशांत आर वी हियर? जी हाँ, तो कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स का, लवर्स कार्ड आया है, एस ऑफ वैंड कार्ड आया है और एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया है। तो वो डेफिनेटली बोलते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं। वो ग्रोथ से रिलेटेड है, वो माइंड से रिलेटेड है और हमारी थॉट्स के साथ रिलेटेड हैं, जिनके बारे में वो हमें कुछ कन्वे करना चाहते हैं। तो सुशांत, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू कन्वे? आप क्या कन्वे करना चाहते हो सुशांत? सुशांत, आप क्या कन्वे करना चाहते हो? सुशांत, आप क्या कन्वे करना चाहते हो? Sushant, please make the cards jump out. Okay. Queen of Wands. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बट मैं डेफिनेटली उनको सबको रीड करूँगी आपके लिए। और बेसिकली कार्ड्स क्या कन्वे करना चाहते हैं? कार्ड्स ये कन्वे कर रहे हैं इस टाइम पे, कार्ड्स ये कन्वे कर रहे हैं कि वो कहीं ना एक स्टोरी दे रहे हैं अपने आपको कि वो अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे थे, या वो अपनी लाइफ में कहीं कनेक्टेड थे, वो मैरिज करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ बहुत स्टेबल सिचुएशन में जा रही है और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ पे वो डाइवर्टेड थे अपने पाथ से, और उस डाइवर्जन के कारण उन्होंने अपने कर्मा से रिलेटेड डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी लाइफ को लेट गो कर दिया। और अपनी लाइफ को लेट गो किया और वो हमें ये बताना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली हमें ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी चीज़ें हमारे इमोशंस के बारे में आ रही हैं, जो भी चीज़ें हमें कन्वे की जा रही हैं कि वो ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन, या वो ड्रग्स लेते थे, या वो एडिक्शंस में थे, या वो उनको हेल्प की ज़रूरत थी, या वो कुछ भी ऐसा, मतलब वो कनेक्टेड नहीं थे, वो कुछ भी ऐसा गलत कर रहे थे और इसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ एंड की या उनकी लाइफ एंड हो गई। वो सारी चीज़ें इसलिए कन्वे की जा रही हैं क्योंकि ताकि बेसिकली हम उनके साथ कनेक्ट होना बंद कर दें, हम उनको जो हेल्प दे रहे हैं वो बंद कर दें, हम उनके साथ उनके लिए जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो बंद कर दें, हम उनके लिए जो एक तरह से फाइट पिकअप कर रहे हैं वो बंद कर दें। और कार्ड्स ये कन्वे कर रहे हैं कि ये सब क्वीन ऑफ वैंड्स का मास्टरमाइंड है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि क्वीन ऑफ वैंड्स अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो सारी पॉलिटिक्स भी हिला रही है, बॉलीवुड भी हिला रही है, सब कुछ हिला रहा है। नहीं गाइस, मास्टरमाइंड का मतलब नहीं है कि आप खुद बहुत पावरफुल हो और खुद बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। मास्टरमाइंड का मतलब है आपका माइंड बहुत शार्प है और आप पावरफुल लोगों का यूज़ कर रहे हो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने के लिए, और वही मास्टरमाइंड होता है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स बेसिकली क्या कर रही है? क्वीन ऑफ वैंड्स इस टाइम पे ये सारा जो ड्रग्स का सिचुएशन चल रहा है और ये सब लोगों का यूज़ कर रही है ताकि हमारे माइंड में ये थॉट आ जाए कि सुशांत जो है वो ड्रग एडिक्ट थे और हमें उनकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पुरानी वीडियोज़ याद होंगी तो उन्होंने कहा है कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह की डेथ अपने लिए चूज़ की। अगर आपको पुरानी वीडियोज़ याद होंगी तो उन्होंने कहा है कि वो ड्रग्स में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने इस तरह की डेथ अपने लिए चूज़ की, क्योंकि वो अपने पर्पस से डाइवर्ट हो रहे थे। अच्छी सोल, डिवाइन सोल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कभी भी किसी गलत चीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे। उसका मतलब होता है कि आप अपने पाथ से कभी नहीं हटोगे, और वो डेफिनेटली अपने पाथ से नहीं हटे। अगर आप देखो तो वो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको करनी थी, जो चेंजेस उनको लाने थे। इसलिए कोई भी आपको कुछ भी बोले, किसी तरह की भी चीज़ आए अबाउट कि वो ड्रग्स में कितने इन्वॉल्व थे, वो क्या करते थे, वो ड्रग लेते थे, ये करते थे, आपको इस फाइट से नहीं हटना है। ये आपको याद रखना है, आपको इस फाइट से नहीं हटना है। ये फाइट हमारी है और हमें ये फाइट करनी ही है। और यही मुझे लगता है वो आज कन्वे करना चाह रहे थे, यही वो आज कन्वे करना चाह रहे थे। और इसीलिए उन्होंने मुझे फिर से एक बार इंस्ट्रक्ट किया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत कॉमन हो रही है और बहुत ज़्यादा मेजरली इन्फ्लुएंस कर रही है माइंड्स को। लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। सुशांत, और कुछ आप कन्वे करना चाहते हो?
इसमें फिर से वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है जब कोई आपके पीठ के पीछे कुछ करता है, या जब थीफ कार्ड मतलब जो कोई आपके जो मतलब चोरी छुपे कोई चीज़ कर रहा है ना, वो उस तरह का कार्ड होता है। और क्वीन ऑफ कप्स है और पेज ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बेसिकली ऐसे मैसेजेस, ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशंस के साथ खेलेंगी। और अभी भी ऐसा कुछ आने वाला है एक बार फिर, जो आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करेगा, करने की कोशिश होगी कि ही वॉज नॉट अ राइट पर्सन, वो गलत चीज़ों में इंडल्ज थे। कुछ ऐसा होगा जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, और दे आर वर्किंग ऑन इट। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, दे आर वर्किंग ऑन इट। सुशांत, एम्स की रिपोर्ट के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो? बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो रही है या सुसाइड में कन्वर्ट हो रही है। मैं कार्ड्स गिरे नहीं इसलिए मैंने नहीं उठाया। एम्स की रिपोर्ट में आप कुछ बोलना चाहते हो सुशांत? सुशांत, एम्स की रिपोर्ट के बारे में आप प्लीज़ मेक द कार्ड्स जंप। सुशांत, जो बाहर आएंगे मैं उनको ही लूँगी। सुशांत, एम्स की रिपोर्ट में आप कुछ, एम्स की रिपोर्ट के बारे में आप कुछ, कब आएगी, क्या हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है? आई नो आपने लास्ट टाइम आंसर किया था, फिर भी एक बार, क्योंकि फिर से डिले हो रहा है। लास्ट टाइम आपने बोला था कि थोड़े से डिले में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी, बट गाइस डिले है। और मुझे ऐसा लगता है कि डिले आइडियली हो सकता है कि 6 नंबर आया है, बट 5 to 6 डेज़ का भी डिले हो सकता है। ये डिले है, लेकिन कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पार्शियली रिपोर्ट बाहर आए, और जो फुल रिपोर्ट है, जो कंप्लीट ट्रूथ बाहर आना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट इज अनाउंसिंग समथिंग और टेलिंग समथिंग टू अदर पीपल। एंड मून का कार्ड है। मून का कार्ड होता है जब आप जब डिलेज होती हैं, जब कन्फ्यूजन्स होती हैं, जब क्लैरिटी नहीं होती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस केस में हर रोज़ कुछ एक नई चीज़ सामने आ रही है, और जो उनके पास एविडेंसेस हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। अगर हम ना भूले हों तो उनकी बॉडी भी, शायद उनकी बॉडी, ज़्यादातर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो उनकी बॉडी नहीं थी जिसका पोस्टमार्टम हुआ है। जो वो कन्वे करते हैं वो यही कन्वे करते हैं कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही हैं। उन नई चीज़ों के कारण डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है इस रिपोर्ट को बनाने में। एंड देन देर आर इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो। तो इन्फ्लुएंसेस के कारण भी प्रॉब्लम हो रही है। तो डिले है, लेकिन हमें उस डिले से घबराना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रूथ जो है वो डेफिनेटली प्रिवेल करेगा। अल्टीमेटली ट्रूथ जो है वो डेफिनेटली बाहर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि 6 डेज़ के आसपास की और डिले हो। हाँ, अगेन 6 का कार्ड आया है। बर्डन, चीज़ें ना होना, स्नेल स्पीड पे, इसमें अगर आप देखोगे 9 ऑफ पेंटिकल्स में स्नेल होती है छोटी सी, यहाँ पे स्नेल स्पीड में चीज़ें होना। लेकिन फिर 6 का कार्ड आया है, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने फिगर आउट की हैं पास्ट प्रेजेंट और वो करके, तो होपफुली 6 डेज़ में, मतलब इन 1 वीक्स टाइम ये बाहर आना चाहिए, रिपोर्ट बाहर आना चाहिए। सुशांत, हम क्या एक्सपेक्ट करें इससे? ओके सुशांत, आप जो भी बोलना चाहते हो प्लीज़ बता दो। एंड इफ यू जस्ट वांट टू से दिस मच, इट्स ओके। सुशांत बेसिकली यही कन्वे कर रहे हैं कि सन कार्ड आया है फिर से, और मैं ये देख के खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड उनके रिबर्थ से कनेक्टेड लगता है। बट सुशांत यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि मनी इन्फ्लुएंस यूज़ हो रहा है, लोग अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं, और उस इन्फ्लुएंस के कारण डिले हो रही है। लेकिन साथ में क्योंकि लोग अपनी स्किल यूज़ करके भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसके कारण भी चीज़ों के होने में डिले हो रही है। और डेफिनेटली हमारे प्रेयर्स की हेल्प लगेगी, बहुत स्ट्रांगली लगेगी। लेकिन एंड में कहीं ना कहीं कन्वे होना है। दो यहाँ पे भी मनी यूज्ड है, लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड है, और सेलिब्रेशन के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि डिले के बाद जो चीज़ें आएंगी वो हमारे फेवर में ही आएंगी। वो सच जो है वो छुपेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। सुशांत, जस्टिस होगा। टेन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, द टावर। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि जो उनका क्लोज जो भी है, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, वो बहुत स्ट्रगल पुट अप कर रहा है कि सच बाहर ना आए। लेकिन टावर अल्टीमेटली उनका जो फॉल्स
अपना उन्होंने बनाया है वो सारा गिरेगा और डेफिनेटली सच बाहर आएगा। नेचर की ताकत जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली सच जो है वो बाहर आएगा। हाई प्रिस्टेस और स्टार कार्ड है बेसिकली बैलेंस का, बेसिकली सच बाहर आने का, बेसिकली सीक्रेट्स बाहर आने का, और वो डेफिनेटली बाहर आएगा। सुशांत आपने कुछ और कन्वे करना है? गाइस अगेन वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लास्ट आया है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड आया है। तो बेसिकली वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ इस पर वर्क करते रहिए, हमें ज़रूरी है इस पर वर्क करते रहना, और तभी जो असली सच है 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लोज पीपल, तभी जो असली सच है वो वापस आएगा। हमें प्रेयर करते रहना है, हमें इस फाइट को छोड़ना नहीं है, और हमें डिसहार्टन तो बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना है। अगेन टावर, फैमिली, इमोशनल रीज़न, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये क्लोजनेस, ये अभी तक सच बाहर इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो पेज ऑफ वैंड्स है, जो वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व है, जिसके पास सब कुछ पता है और जो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन भी हो सकता है, उस तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है, उसको पूछा ही नहीं जा रहा है, उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सेफ गार्ड करके रखा जा रहा है। और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, जैसे ही उससे क्वेश्चनिंग होगी, वैसे ही सारा ट्रुथ जो है वो रियलिटी को लेकर फैमिली या जो भी उनके क्लोज लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सारा फोकस वही है ना, ड्रग्स पे सारा फोकस है, और वो जब भी वो पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ जो है वो बाहर आएगा डेफिनेटली। एनी लास्ट मैसेज सुशांत, एंड देन यू कैन प्लीज लीव बिकॉज आई फील यू वांट टू। एनी लास्ट मैसेज सुशांत? Okay, he wants to leave and he wants to leave with the message कि जो एक्चुअल में सच है, वो जो भी हमने स्ट्रगल की है, अगेन वो 6 नंबर जो है 4 to 6 डेज़ की शायद डिले है, लेकिन डेफिनेटली एक मैसेज बाहर आएगा जो हमें पाथ पे आगे ले जाएगा। और डेथ और एम्परर आया है, तो डेफिनेटली ही वॉन्ट्स टू लीव, लेकिन ही वॉन्ट्स टू रीश्योर कि सब कुछ जो है वो सही होगा और सब कुछ जो है जो बाहर आना चाहिए वो आएगा। और हमें अगेन वही ये बोल रहे हैं कि हमें झूठी चीज़ों में, गॉसिप में, झूठी बातों में आके अपने आप को डिस्ट्रेस नहीं करना है, रादर हमें मेहनत करते रहना है, प्रेयर्स करते रहना है, फाइट करते रहना है। जो आप जहाँ पे जो कमेंट्स डाल रहे हो, जो चीज़ें डाल रहे हो, वो करते रहो, अपने उस पर लगे रहो, और डेफिनेटली इट इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फेट जो है वो कभी धोखा नहीं देता है। और पेज ऑफ कप्स तो डेफिनेटली ट्रुथ वापस बाहर आए बेस्ट। और प्लीज़ जस्टिस का कार्ड फिर से है, और किसके साथ में है? 6 ऑफ कप्स के साथ। तो जस्टिस और 6 ऑफ कप्स, तो वो जो भी इनका क्लोज पर्सन है उसके साथ जो भी होना है वो डेफिनेटली होगा और सच सामने आएगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और गाइज आप बहुत सारे मैसेजेस ऐसे लिखते हो कि वो रिबर्थ कहाँ लेंगे, अंकिता के साथ उनका मतलब मैच बनेगा, वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, तो मैं सिर्फ आपको ये शो करना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, मैंने जैसे ही अंकिता के बारे में बात की, आई एम नॉट श्योर वाई, पर वो ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये वो अभी इतने रेलेवेंट नहीं है कि उनकी सोल ये सब आंसर करने के लिए आए। और मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी कि आपको सोलमेट्स के बारे में पता चले। इस पे फाइट जो है करते रहिए। और 4 to 6 डेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं, 6 नंबर बेसिकली वो कन्वे कर रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट जो है वो आ जानी चाहिए। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर हम अपने आप को बैलेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो सही मैसेजेस, सही चीज़ों पे ध्यान रखेंगे अपना फोकस, तो क्वीन ऑफ वैंड पक्का पकड़ी जाएगी। और दिस ऑल्सो कुड मीन कि क्वीन ऑफ वैंड से कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन आएगी जो क्वीन ऑफ वैंड से होगी। ये कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स कुछ बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाए, कोई ऐसी चीज़ बोले जो बिल्कुल ही डिवाइन, बिल्कुल ही एंजेलिक हो, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड से कोई कम्युनिकेशन आने वाली है। तो मैं तो इंटरनेट फॉलो नहीं करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने आँख कान खुले रखिए, और कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन आती है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे
क्वीन ऑफ वैंड कौन है, क्योंकि उससे किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन ऐसी आने वाली है जो बहुत एंजेलिक होगी, जो बहुत बैलेंस्ड होगी और अचानक से आएगी, लेकिन किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन उससे आने वाली है और उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप में से बहुत लोग जिनके माइंड में क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, और ऑनेस्टली सुशांत कभी भी नाम नहीं लेते हैं, वो सिर्फ एक इंडिकेशन देते हैं या कोई वर्ड देते हैं, वो कभी भी नाम नहीं लेते हैं। तो वो इंडिकेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं वो एक हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि क्वीन ऑफ वैंड्स कौन होगी। तो वो कम्युनिकेशन आएगी तो हमें फिर से मतलब वही कार्ड्स फिर से गिर गए बाहर, और सुशांत बोल रहे हैं कि जैसे ही वो कम्युनिकेशन आएगी, वो कम्युनिकेशन के बाद हमें एक्चुअल में पता लग जाएगा और उससे कुछ चेंजेस भी होंगे, क्योंकि फिर से वही तीन कार्ड आए हैं और उसके साथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल कार्ड आया है। और वो कम्युनिकेशन जो है वो शायद कुछ लोगों को ब्रेक डाउन करेगी या कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा करेगी जिसकी वजह से ये नया चेंज आएगा। और ये हो सकता है फज से रिलेटेड भी कुछ हो, क्योंकि डॉग है इस कार्ड में, तो मुझे लगता है फज से रिलेटेड भी कुछ हो। तो हो सकता है क्वीन ऑफ वैंड्स कोई ऐसी चीज़ डालेगी या कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट करेगी जो उसके बैलेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, और धोखा या रिलेशनशिप्स में क्या होता है उनसे रिलेटेड या फज से रिलेटेड हो सकती है। तो प्लीज़ बी ओपन, देखिए क्या कम्युनिकेशन आ रही है, और मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा एडिट करूंगी क्योंकि बीच में मैं 2 बार वीडियो ख़त्म करने वाली थी, लेकिन फिर से कुछ कार्ड्स बाहर आए और फिर मुझे कंटिन्यू करनी पड़ी। अगेन डेविल कार्ड आया है, वो बोल रहे हैं कि फोकस्ड रहिए, ड्रग एंगल पे मत जाइए और अपने आप को फोकस्ड रखिए। और जब हम प्रेयर्स करते रहेंगे रेगुलर, उनकी सोल को पावर देते रहेंगे, हमारी प्रेयर से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम उनकी सोल को पावर देते रहेंगे तो डेफिनेटली वो एम्पावर्ड होके जस्टिस जो है उनको करेंगे। और थैंक यू गाइज, बाय।